नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि आपको मंजिल न मिल जाए। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द दशकों से लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। आज से करीब 127 साल पहले 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिया था वो ऐतिहासिक बन गया। भाषण इतना शानदार रहा था कि लोगों ने तालियां बजानी शुरू की तो वो रुक ही नहीं रहे थे और इसका अंदाजा खुद विवेकानंद को भी नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुखद अनुभव से पहले स्वामी विवेकानंद को कितनी दुश्वारियां और परेशानियां झेलनी पड़ी थी। एक बार को तो उन्हें यह भी लगा था कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भारत लौट जाऊं। विवेकानंद ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब वे भारत लौटने की सोच रहे थे तब उनके जहन में दुनिया के सामने अपने राष्ट्र की ओर से मिले सुनहरे अवसर का भी ख्याल आया। उनके भारतीय शिष्यों और चाहने वालों ने बहुत भरोसे के साथ उन्हें शिकागो भेजा था। उन्होंने सोचा अगर वो लौट आए तो भारत का पक्ष दुनिया के सामने कैसे रखेंगे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि भले ही कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो बिना अपनी बात रखे देश नहीं लौटेंगे। दरअसल हुआ ये कि स्वामी विवेकानंद जो तय समय था उससे तकरीबन 5 हफ्ते पहले ही शिकागो पहुंच गए थे। तकरीबन 25 जुलाई 1893 को ही स्वामी विवेकानंद शिकागो में थे। अब चूंकि महंगा शहर, पैसे कम, पैसे धीरे धीरे खर्च हो रहे थे, सर्दी का मौसम था और अब यहीं से स्वामी विवेकानंद की जो समस्याएं थी वो बढ़नी शुरू हो गई थी। फिर कड़ाके की सर्दी में उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। शिकागो में कई रातें उन्होंने यार्ड में खड़ी खाली मालगाड़ियों में सोकर गुजारी थी। भारतीय परिधान के तौर पर स्वामी विवेकानंद केवल गिरुआ वस्त्र धारण करते थे। ये वही पहनकर शिकागो गए थे और उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के बारे में भी लिखा है, साथ लाई अजीब चीजों के बोझ लेकर मैं कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी अजीब सी वेशभूषा देखकर बच्चे मेरे पीछे भी दौड़ पड़ते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसी वेशभूषा की वजह से कई बार उन्हें भिखारी तक समझा गया, कई बार उन्हें चोर तक समझा गया। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद की जो हिम्मत थी, इन तमाम दुश्वारियों के बाद भी वो डिगी नहीं। विश्व धर्म सम्मेलन को अमेरिका रवाना होने से पहले उनके मित्रों और शिष्यों ने कुछ गर्म कपड़े दिए थे, लेकिन वो शिकागो की कड़ाके की सर्दी में पर्याप्त नहीं थे। विवेकानंद की हड्डियां तक जमने लगी थीं। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा है, मैं हड्डियों तक जम गया था। शायद मेरे दोस्तों को नॉर्थ वेस्ट अमेरिका की कड़ाके की ठंड का अनुमान नहीं था। शिकागो में उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों की मदद ली और अपने लिए एक अंग्रेजी ओवरकोट का बंदोबस्त किया। और फिर सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने यही अंग्रेजी कोट पहना था और इसी अंग्रेजी कोट को पहनकर विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का पक्ष रखा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।